हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ें। उससे क्या होता है ना कि हमें बहुत सारे नए वर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, साथ ही हमें अलग अलग सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। हम किसी एक टेंस के अंदर बंद के नहीं रह जाते, हमें मल्टीपल सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं और हमारी प्रैक्टिस होती रहती है। सो यस, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है अ कोल्ड चिली मॉर्निंग। सिंपल इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ? एक ठंडी सर्द सुबह। एक एक वर्ड के मीनिंग को पढ़ेंगे और फिर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अ कोल्ड चिली मॉर्निंग इज अ फीस्ट टू बिहोल्ड। ओके, अ कोल्ड मीन्स एक ठंडी, चिली मीन्स सर्द, मॉर्निंग मीन्स सुबह, इज मीन्स है, मीन्स एक फीस्ट। फीस्ट का मतलब होता है दावत, बट फीस्ट को हम और भी वर्ड के लिए यूज करते हैं हिंदी के, जैसे कि त्योहार के लिए, उत्सव के लिए। ठीक है। टू बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स होता है हिंदी में निहारना या देखने लायक होना। तो इस सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे? एक जो ठंडी सुबह होती है या एक जो ठंडी सर्दी की जो एक ठंडी सुबह होती है, इज मीन्स है वो एक फीस्ट, वो एक त्योहार की तरह है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, या फिर वो एक त्योहार जैसा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। टू बिहोल्ड, देखने लायक या निहारने के लिए। तो पूरा जो सेंटेंस है, इसको अगर बहुत नॉर्मल वे में बोले, हम सिंपल वे में, तो एक ठंडी सर्द सुबह देखने लायक, यानी कि बिहोल्ड मीन्स देखने लायक, दावत है या त्योहार है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी जो चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना है, आप इस वर्ड को कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर दावत बोलूँगी तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा लगेगा। तो इसका एक और मीनिंग होता है, क्या होता है? उत्सव होना या फिर त्योहार होना। तो हम वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर त्योहार होना या फिर उत्सव होना, दोनों ही ठीक लगेंगे। तो हम बोल सकते हैं एक ठंडी सर्द सुबह देखने लायक त्योहार है। सिंपल। इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज इफ वी आर इन वाइट पैराडाइज। इट लुक्स, ये ऐसा लगता है, एज इफ, जैसे कि, एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, वी आर, हम हैं, वी आर, हम हैं, इन मीन्स में, वाइट पैराडाइज, वाइट मीन्स सफ़ेद, पैराडाइज मीन्स होता है स्वर्ग में। तो ऐसा लगता है जैसे कि हम एक सफ़ेद स्वर्ग में हैं, सफेद स्वर्ग के अंदर हैं, ऐसा हमें लगता है। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ वाइट स्नो। द ट्रीज आर कवर्ड एज इफ विथ वाइट कॉटन। द ग्राउंड, ग्राउंड मीन्स क्या होता है? धरती या फिर जमीन। ये जो जमीन है, इज कवर्ड, इज मतलब है, कवर्ड यानी कि वो ढकी हुई है। अब देखिए, कवर के लिए जो अगला एक और हिंदी में वर्ड यूज हम करते हैं, वो होता है शामिल होना। बट यहाँ पर हमने क्या यूज करा? ढका होना, क्योंकि हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ जा रही है। ये चीज़ मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जो भी हमारा सेंटेंस होता है या जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड्स होते हैं उनको ही हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? द ग्राउंड इज कवर्ड, जो धरती है या जो जमीन है वो ढकी हुई है। ये क्या है? ये पैसिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, जो जमीन है वो ढकी हुई है विथ वाइट स्नो। वाइट स्नो, सफेद स्नो के साथ में या फिर सफेद बर्फ के साथ में जो है जमीन ढकी हुई है। द ट्रीज, और जो ट्रीज हैं, आर कवर्ड, वो भी ढके हुए हैं, कैसे? एज इफ, जैसे कि, विथ वाइट कॉटन, जैसे कि कोई सफेद कॉटन हो या सफेद रुई हो, या फिर एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो भी होता है और जैसे भी होता है, या फिर मानो कि वो सफेद कॉटन के साथ में, यानी कि सफेद रुई के साथ में वो ढके हुए हैं या कवर हैं। नॉट अ सोल इज आउटसाइड। अब देखिए, इस पे ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ों को वर्ड टू वर्ड जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो चीज़ों को कई बार हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। यहाँ पर क्या है? नॉट अ सोल, नॉट अ सोल का मतलब है कोई आत्मा नहीं। अब यहाँ पे सोल का मतलब सिंपली आत्मा ही होता है, हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, बट सोल का मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, जो हम बहुत सारे वर्ड बोलते हैं ना, उनके लिए हम बोल सकते हैं। कोई प्राणी हो सकता है, कोई जीव हो सकता है, कोई व्यक्ति, ठीक है, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं। तो नॉट अ सोल, कोई एक व्यक्ति या कोई प्राणी या कोई जानवर, इज आउटसाइड, कोई एक व्यक्ति या कोई प्राणी या कोई जानवर बाहर नहीं है। इस तरीके से सिंपली सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। या फिर कोई आत्मा बाहर नहीं है, ये भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस गलत नहीं होगा अगर हम ये चीज़ भी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि,
दोज पीपल और एनिमल्स दैट आर आउटसाइड। ओके, दोज पीपल, दोज मीन्स वो लोग, दोज पीपल मीन्स वो लोग या फिर वो जानमल्स, सॉरी जो वो जानवर, एनिमल्स की जगह जानमल्स निकल गया, सॉरी, वो जानवर दैट आर आउटसाइड, दैट मतलब जो, आर मीन्स है, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर, वो जानवर जो बाहर हैं, ठीक है, बाहर हैं या जो व्यक्ति बाहर हैं, देयर बॉडीज, उनकी जो बॉडीज हैं, यानी कि जो उनका शरीर है, आर ऑलमोस्ट फ्रोजन, आर मीन्स है ऑलमोस्ट लगभग, फ्रोजन मतलब क्या होता है, जमा होना, ठंड की वजह से जमा होना। तो यहाँ पर हम पूरा जो हमारा ये सेंटेंस इसको हम कैसे रीड करेंगे, हालांकि वो लोग या जानवर जो बाहर हैं, ये क्या है हमारा, ये बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर इसकी पहचान कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया हुआ है सिंपली आर का यूज़ हो रहा है, हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर सिंपली आर का यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे कोई आईएनजी नहीं है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के अलावा सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं हो रहा है। तो सिंपली हमें ये पता लगता है कि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस बनता है जो वो है। तो दोज पीपल, वो लोग और जानवर जो बाहर हैं, देयर बॉडीज, उनके जो शरीर हैं, आर मीन्स ऑलमोस्ट फ्रोजन, ऑलमोस्ट लगभग, फ्रोजन मतलब जमे हुए हैं, वो लोग जो बाहर हैं या जो जानवर बाहर है उनके शरीर लगभग जमे हुए हैं बर्फ से, ठीक है, फ्रोजन मतलब बर्फ से जमना। दे लॉन्ग फॉर द, दे लॉन्ग फॉर द वार्मथ ऑफ देयर होम्स, दे लॉन्ग फॉर द वार्मथ, दे मतलब वे, लॉन्ग फॉर द वार्मथ यानी कि वो क्या कर रहे हैं, वे अपने घरों की गर्मी के लिए तरसते हैं। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है तरसना या लंबे समय के लिए उस जगह पर पहुंचना या जाना। द वार्मथ गर्माहट ऑफ देयर होम, उनके घर की जो गर्माहट होती है, वार्मथ मतलब गर्माहट होती है, उसके लिए वो तरसते हैं। People in mountains stay most of the time indoors with fire burning their huts. ओके, पीपल जो लोग हैं, इन माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब क्या होता है, माउंटेन्स मीन्स होता है पहाड़, जिसको हम ज़्यादातर सुनते हैं, ठीक है, पहाड़ों में जो लोग हैं, पीपल इन माउंटेन्स, जो पहाड़ों में जो लोग हैं। स्टे, स्टे मीन्स क्या होता है, ठहरना या रहना, दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है, आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं, आप जो भी बोलते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांश या फिर अधिकतर समय, वो क्या करते हैं, वो इंडोर्स, वो घर के अंदर रहते हैं। विथ फायर, विथ फायर मतलब आग के साथ में, आग के साथ में, बर्निंग देयर हर्ट्स, ओके, बर्निंग देयर हर्ट्स, जो आग जला करके, जो उनके पास में जो भी आग वगैरह होती है, जो भी वो जलाते हैं, उसको जला करके वो ज़्यादातर अपने घरों के अंदर रहते हैं, ठीक है। हर्ट्स यानी कि जो उनका जो चूल्हा वगैरह होता है या अंगीठी हम बोलते हैं, कोई भी जो वर्ड बोला जाता है जिसमें भी वो आँच चलाते हैं, हर्ट्स बोलते हैं अंगीठी को या चूल्हे को। तो अपने चूल्हों में या अंगीठी में जो वो आग जलाते हैं, उसके साथ में वो अपने घरों के अंदर रहना पसंद करते हैं, वो अपने घरों के अंदर रहते हैं। स्टे मीन्स रहना या ठहरना, वो अपने घरों के अंदर ठहरते हैं या रहते हैं, सिंपल दोनों हम बोल सकते हैं। अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ हॉट टी, हॉट टी मीन्स गरम चाय, और कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी, कॉफ़ी एक एक कप गरम चाय या कॉफ़ी, अपेयर्स टू बी अ ब्लेसिंग फ्रॉम हेवन। अपेयर्स, अपेयर मतलब क्या होता है, अपेयर मीन्स होता है लगना, ठीक है, अपेयर मीन्स होता है लगना या प्रतीत होना, दोनों हम बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है अपेयर होना यानी कि लगना या प्रतीत होना। और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम बोलते हैं ना, फर्स्ट फॉर्म कहाँ तक होती है, अपेयर होती है, बट जब इसके अंदर एस जुड़ जाता है तो ये क्या हो गई, फिफ्थ फॉर्म हो गई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। तो एक कप चाय या कॉफ़ी प्रतीत होती है, टू बी ब्लेसिंग, टू बी ब्लेसिंग यानी कि वरदान होना, फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से वरदान होना, एक कप गरम चाय या कॉफ़ी प्रतीत होती है। वन शुड, यहाँ पर वन का मतलब काउंटिंग या नंबर से नहीं है, वन का मतलब यहाँ पे होगा किसी एक व्यक्ति से। शुड मीन्स चाहिए, किसी व्यक्ति को चाहिए या किसी को चाहिए। बी वेरी केयरफुल, बी मतलब होना, वेरी मीन्स बहुत, केयरफुल मतलब ध्यानपूर्वक होना। वाइल स्टेपिंग आउट ऑफ द वार्मथ ऑफ वंस हाउस ऑन अ कोल्ड चिली मॉर्निंग। ओके, यहाँ पे सिंपली अब पूरे सेंटेंस को हम रीड करते हैं, पहले यहाँ तक। तो वन शुड बी वेरी केयरफुल, किसी एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक होना चाहिए। वाइल जब या जिस समय,
ठीक है। वाइल मीन्स क्या होता है, जब या जिस समय। स्टेपिंग आउट, स्टेपिंग आउट का मतलब क्या होता है, जब हम थोड़े से समय के लिए घर से बाहर जाते हैं, ठीक है। जब हम लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं तो हम गोइंग या और वर्ड्स यूज़ करते हैं, बट स्टेप आउट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए जब हम बाहर जाते हैं, और ये फ्रेजल वर्ब है। स्टेपिंग आउट ऑफ द वार्मथ, गर्माहट से बाहर जब वो निकल रहा है कोई व्यक्ति अपने घर से, ऑफ वंस हाउस, किसी के घर से, ऑन अ कोल्ड चिली मॉर्निंग, ठंड की जो सुबह, जो ठंडी सुबह होती है उसमें जब कोई घर से बाहर निकल रहा होता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक होना चाहिए। वन मस्ट कवर वन सेल्फ, वन यानी कि उस व्यक्ति को, मस्ट मीन्स ज़रूर चाहिए। जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं कि ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, जहाँ पर हम बंदिश लगा देते हैं कि ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, हम फोर्स करते हैं, वहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। शुड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट शुड कैजुअल वे में बोलते हैं, बट मस्ट को हम फोर्सफुली बोलते हैं, ठीक है। वन मस्ट, एक व्यक्ति को ज़रूर चाहिए। कवर मतलब ढकना, उसको ज़रूर ढकना चाहिए। वन सेल्फ मीन्स स्वयं को या अपने आप को, फुल्ली पूरी तरह से, टू कीप रखने के लिए, द कोल्ड एट बे, द कोल्ड एट बे यानी कि उसको जो है अपने आप को पूरी तरह से ढकने के लिए खाड़ी में, यानी कि जो वो बे मीन्स क्या होता है, जो पहाड़ी एरिया जो होता है ना, जहाँ पे पहाड़ी खाड़ियाँ, मत खाड़ी मतलब जहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, तो उसको कोल्ड एट बे, पहाड़ी में, ठंडी पहाड़ी में अपने आप को फुल कवर उसको ज़रूर रखना चाहिए, ऐसा इस पूरे सेंटेंस के अंदर कहा जा रहा है। आई होप ये जो तरीका है, इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, बहुत ही ईजी होगा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ सजेशन मुझे देना, आप वो भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वर्ड मीनिंग और डिक्टेशन वाला जो वीडियो है उसको मैं कंटिन्यू रखूँ, आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।